श्री ठाकुर जी ने एक लीला की, यमुना जी के किनारे पर बैठ जाते और वहाँ बैठे बैठे यमुना जी के जो मिट्टी है, माटी है, उसको ले ले करके पाते थे। माटी ले ले करके पाते। ग्वाल वालों ने सोची हमारे कहने से तो मानेगा है नहीं, तो इसकी शिकायत मैया से ही करनी चाहिए सीधा, मैया डांटेंगी तभी मानेगा। तो ग्वाल वालों ने जा कर के मैया से शिकायत करी कि मैया तुम्हारा लाला, तुम्हारा छोरा देखो अब तक माखन खाए कोई बात नहीं, किसी के फल इत्यादि खाए कोई बात नहीं, पर अब तो ये वो खाता है मैया जिससे इसके शरीर को हानि होगी, इसके उदर को हानि होगी, रोग बढ़ेगा। क्या खाता है? बोले मैया ये माटी खाता है। मैया यशोदा बोली अरे कन्हैया, तेरे शरारत तो दिन पर दिन बढ़ते ही जा रहे हैं। अब तक माखन की शिकायत आती थी, अब माटी की शिकायत आ रही है। तू मिट्टी खाता है? ठाकुर जी बोले ना ना मैया, मैं क्यों माटी खाऊंगा, खावे की दुनिया में कुछ चीजन की कमी है क्या जो मैं माटी खाऊंगा? मैया मैं माटी ना खाऊं। तो फिर ये इतने सारे जो झुंड की झुंड ग्वाल बाल आए, ये सब झूठ बोल रहे हैं क्या? ठाकुर जी बोले हाँ सब झूठ बोल रहे हैं। अच्छो तो एक काम कर, तू अपनो मोड़ो खोल के दिखा, तू अपनो मुख खोल के दिखा। ठाकुर जी बोले मैया मुंह खोल के दिखाऊंगा ना सहन नहीं कर पाएगी। मैया बोली मैं, तू एक बार मोड़ो दिखा तो सही, अपने आप पतो लग जाएगी कि तेने माटी खाई के ना खाई। ठाकुर जी बोले ले मैया तो देख। और मुख खोला ठाकुर जी ने, और जैसे मुख खोला तो ठाकुर जी ने अपने मुख में यशोदा मैया को सारे ब्रह्मांड का दर्शन कराया। क्या दिखा मैया को? लाला के मुख में बड़े बड़े ग्रह, बड़े बड़े देवी देवता श्री कृष्ण के सामने खड़े होकर के स्तुति वाचन कर रहे हैं, कृष्ण की सेवा कर रहे हैं। कोई मंगलाचरण गा रहा है, कोई स्वस्ति वाचन गा रहा है, सब सामने खड़े होकर के भगवान की सेवा में लगे हुए हैं। और जैसे यशोदा मैया ने सारी लीला कन्हैया के मुख में देखी तो देख करके मैया एकदम सर घूम गया और बेहोश होकर के धरा पर जमीन पर गिर पड़ी। बेहोश हो गई तो ठाकुर जी घबराए कि अरे हम तो अपना असली स्वरूप दिखाना चाहते थे पर मैया झेल नहीं पाई। तो जैसे तैसे लाला ने पानी लेके छिड़का मुख पर, मैया को होश आया। और जैसे होश आया तो मैया घबराती हुई हाथ जोड़ करके कन्हैया के सामने खड़ी हो गई, क्षमा मांगने लगी। अरे कन्हैया लाला मुझे क्षमा कर, मुझसे गलती हो गई, भूल हो गई। अरे मैंने तो कितनी बार तुझे गारी दी, कितनी बार तेरे कान मरोड़े, कितनी बार तो को डांट फटकार लगाई, पर अब पतो चली तू तो कोई बड़ो भारी देवता है, मोकू तो पाप लगेगो। तो श्री ठाकुर जी ने सोची अरे मैया या ब्रज में मैं भगवान बनने थोड़ी आयो, देवता बनने थोड़ी आयो। भगवान तो मैं और दुनिया में जगत में सब जगह बनो ही बैठो हूँ, या ब्रज में तो मैं सब ब्रजवासियों को अपनों बनने आयो हूँ। तो पर ठाकुर जी जानते अगर भगवान वाला भाव आ गया तो फिर अपनापन वाला भाव खत्म हो जाएगा। इसलिए भगवान ने योग माया से कहा, योग माया देवी जो हमारी मैया ने अभी अभी देखा उसको मैया की मति से भुलवा दो, क्योंकि मैया जब तक भूलेगी नहीं तब तक हमको भगवान समझेगी। इसलिए मैया की मति से योग माया से कह करके भगवान ने उस सब लीला भुलवा दी। इस प्रकार ठाकुर जी ने अपनी मैया को अपने मुख में ब्रह्मांड का दर्शन कराया। तो इससे क्या पता लगता है? बोले इससे ये पता लगता है एक तो मैया को दर्शन करवाना था और दूसरा हम सबको बताना था कि श्री ठाकुर जी को ब्रज की धरती कितनी प्रिय है, कि वहाँ की माटी को उठा करके भगवान अगर अपने मुख में खा रहे हैं, पा रहे हैं, तो इसका मतलब है वो ब्रज की धरती कितनी महान होगी, वो ब्रज की माटी कितनी महान होगी जिस ब्रज की माटी को ठाकुर जी आरोगते हैं।
इसलिए इस धरती पर अगर सबसे पवित्र, शुद्ध और प्रेममयी कोई भूमि धरती पर बताई है तो वो एकमात्र ब्रज की धरती है, वृंदावन की धरती है। इसलिए दुनिया में तीर्थ बहुत हैं, दुनिया में स्थान बहुत हैं, अलग अलग सब जगह कोई ना कोई विशेषता होती है, पर ठाकुर जी कहते वृंदावन तीर्थ नहीं है, वृंदावन तीर्थ नहीं है, वृंदावन मेरा अपना घर है, वहाँ मैं नित्य निवास करता हूँ, वहाँ मैं नित्य विराजता हूँ। इसलिए सारे जगत के जितने भी देवी हैं, देवता हैं, वो भगवान के सामने यही मांगते हैं कि प्रभु हम पर कृपा करो ताकि हमको ब्रज का वास प्राप्त हो जाए। तो इस प्रकार ठाकुर जी ने ब्रज की महिमा को बढ़ाया, माखन चोरी लीला करी। फिर भगवान ने स्थान बदला, कहाँ जाकर के भगवान रहे? नंदग्राम में जाकर के भगवान ने निवास किया। वृंदावन की वो भूमि थी, वृंदावन की परिधि में आती थी, तो उस वृंदावन में ठाकुर जी का मन हुआ। बड़ा सुंदर वन है, खूब सारी लताएं हैं, पताएं हैं, पेड़ हैं, वृक्ष हैं। उनको देख देख के ठाकुर जी का मन करने लगा कि अब तो हम गैया चराना शुरू करेंगे। मैया को बोले मैया हम गैया चराना आरंभ करना चाहते। मैया बोली तू अभी 5 साल को बालक है, गैया कैसे चराएगो? तो ठाकुर जी बोले मैया 5 साल को बालक ना हो, 5 साल को तो बहुत बड़ो है जाए, मैं भी अब बड़ो है गए हूँ, तो अब मैं गैया चराना शुरू करूँगा। मैया बोली तो को पतो है कई गैया ने तेरे पैर पे पैर रख दियो तो सींग मार दी तो? ठाकुर जी बोले ना ना मैया तू नहीं जानती, ये सारी गैया मुझसे बड़ो प्रेम करें, मैं इनते प्रेम करूं, मारने की तो कोई बात ही नहीं है। तो मैया मैं गैया चरानो आज ते शुरू करना चाहूँ। मैया बोली अरे ने इंतजार कर ले, मुहूर्त निकाल के फिर कोई शुभ काम करना चाहिए। ठाकुर जी बोले मैया गैया चरावे में काई मुहूर्त की जरूरत नहीं है, ये तो सेवा को काम है, पुण्य को काम है, जब जागो तभी सवेरा, आज ते चराना शुरू कर देंगे। मैया बोली फिर भी एक बार अपने कुलगुरु को बुला लें, क्या पता उनके आज्ञा से मान जाए। मैया ने कुलगुरु जी बुलाए, शांडिल्य ऋषि आए। मैया ने बुलाए तो इसलिए कि ये हमारी बात को मनवा देंगे कन्हैया से, पर कन्हैया ने इशारा करके कह दिया शांडिल्य ऋषि कि महाराज जी हमारा मन है आज से ही गैया चराने का, इसलिए बात में कुछ ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए, हमने कह दिया सो कह दिया, आज से ही गैया चराएंगे, अभी आप देखो कैसे मनवाना है। तो शांडिल्य ऋषि ने ठाकुर जी की भगवत आज्ञा कौन टाल सकता है। शांडिल्य ऋषि ने मुस्कुराते हुए कहा मैया तेरे लाला ने जिद करी आज, इसका मतलब है तेरे लाला ने बड़ा अच्छा दिन देख के ही जिद करी है, मुहूर्त देख कर ही जिद करी है। आज का मुहूर्त सबसे अच्छा है कोई भी नया काम शुरू करने के लिए, तो देर मत करो मैया, आज से गैया चराना शुरू कर दे तेरा लाला। मैया बोली चलो आज मुहूर्त तो आज से ही करेंगे। तो गैया चराने के लिए सबसे पहले मैया लाई एक बड़ी सुंदर सोने की पादुका, चरण पादुका, कन्हैया को पहनाने लगी। ठाकुर जी बोले मैया एक पादुका से काम नहीं चलेगा। तो मैया बोली कितनी बनवानी है बता? सप्ताह 7 दिन की 7 बनवा दूँ? बोले ना इतने से भी काम ना चलेगा। तो महीना के 30 दिन की 30 बनवा दूँ? बोले ना मैया याते भी काम ना चलेगा। तो 365 दिन की 365 पादुका बनवा दूँ? बोले ना मैया याते भी काम ना। तो फिर कितनी बनवानी है? बोले मैया बनवानी है तो फिर 9 लाख बनवा। बोले 9 लाखन को तू क्या करेगो? बोले मैया 9 लाख मेरे लिए नहीं, पर ये जितनी भी हमारी 9 लाख गैया हैं बनवानी है तो फिर इनके निया बनवा, क्यों मैं पादुका पहन करके जाऊं और ये नंगे पांव जाए, ऐसा तो मैं ना कर सकूं। तो मैया मोपू या मारे मैया 9 लाख कब तक बनवाएगी तू?
एक काम करूं, मैं नंगे पांव, जैसे गाय नंगे पांव जाएगी वैसे मैं भी नंगे पांव गाय चराने जाऊंगा। ये कह के ठाकुर जी ने गैया चराना शुरू कर दिया। 5 वर्ष के बालक थे ठाकुर जी और गौचारण आरंभ किया। वृंदावन के वन में जाते, उधर कंस हार नहीं मान रहा। कंस भी कोई ना कोई दूत भेजता रहता है ठाकुर जी के सामने मारने के लिए। भगवान बार बार जितने भी दैत्य आते हैं सबको पटकनी लगाते हैं, सबको उद्धार करते हैं। अब आया अघासुर अजगर के रूप में। भगवान ने इस अजगर के मुख में जाकर के अपने रूप का विस्तार करते हुए इस अजगर का, अघासुर का उद्धार किया है। फिर श्री ठाकुर जी ने ब्रह्मा जी के मान का मर्दन किया। ब्रह्मा जी को भगवान का जो व्यवहार है उसको देख के थोड़ी शंका हो गई, क्योंकि भगवान तो ऊंच नीच देखते नहीं, प्रेम देखते हैं। भगवान तो सब ग्वाल वालों के साथ में मिलकर के भोजन बैठ करके एक ही पत्तल में बैठ के भोजन पाते हैं। भगवान किसी से भेदभाव नहीं करते, बड़े का, छोटे का, ऊंची जाति का, नीची जाति का, अमीर का, गरीब का, तो सबके साथ बैठ के भोजन करते थे ठाकुर जी। तो साथ में तो झूठा भी पाया जाता है। अब जब झूठा पाया तो श्री ब्रह्मा जी को संदेह हो गया कि भगवान झूठा कैसे खा सकते हैं, भगवान होकर के झूठा पा रहे तो मतलब ये भगवान नहीं कोई और है। परीक्षा ली, भगवान के सब ग्वाल बालों को लेके, बछड़ा बछिया सबको लेकर के श्री ब्रह्मा जी अपने ब्रह्मलोक चुरा के ले गए। पर भगवान भी सर्व सामर्थ्य हैं। भगवान ने अपने स्वरूप से ही ग्वाल बाल बछड़ा बछिया सब बनाए, सब प्रकट किए। और भागवत में वर्णन आता है कि 1 वर्ष तक भगवान स्वयं ग्वाल बाल बन करके ब्रज में विराजमान रहे, गैया चराते रहे। 1 वर्ष बाद ब्रह्मा जी आए और उन्होंने देखा कि भगवान तो खूब आनंद ले रहे हैं ग्वाल बालों के साथ। तब ब्रह्मा जी को समझ आ गया कि ये कोई बालक नहीं है, ये साक्षात भगवान है। और तब ब्रह्मा जी ने आकर के भगवान से क्षमा मांगी, भगवान की स्तुति करी और भगवान ने श्री ब्रह्मा जी को क्षमा करके उनके इस भूल को माफ किया। इस प्रकार श्री ब्रह्मा जी के मद का मर्दन भगवान कृष्ण ने किया।